मोदी सरकार का देश में ये दूसरा कार्यकाल है जो लगभग आधा बीत चुका है और मोदी राज में देश के हालात पर बात करें तो देश गर्त में जाता नजर आ रहा है। ऐसे में अब विपक्षी दलों ने मोदी विरोधी माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए विपक्षी एकजुटता भी नजर आ रही है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आइए देखते हैं ये खबर। मोदी राज में देश का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी भी घटने का अनुमान है। यानी मोदी राज में देश ने कोई तरक्की नहीं की। बावजूद इसके मोदी सरकार की मनमानी बदस्तूर जारी है। सरकारी कंपनियों का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन अब विपक्ष भी समझ चुका है कि मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्षी एकजुटता की मुहिम पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन अब इस बार ये कदम उठाया है महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने, जिसके लिए महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की प्लानिंग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चर्चा करने के लिए जल्द ही 11 मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने भी साफ किया है कि इस संबंध में बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, सांसद संजय राउत ने महंगाई के मोर्चे पर भी सरकार को घेरते हुए देश में हो रहे दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। सरकार समाज में धार्मिक मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही देश में धार्मिक हमले और दंगे हो रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री इस बारे में बात नहीं कर रहे। विपक्ष ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा है, मगर वो बिल्कुल खामोश हैं। इसके अलावा ये सरकार क्षेत्रीय दलों को कुचलने की साजिश रच रही है। अब शिवसेना ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को एकजुट कर मोदी विरोधी माहौल बनाने की कवायद की है, तो अब इसमें सफलता कितनी हासिल होगी ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव रिपोर्ट।